भोजपुरी तथा मगही भाषा बोलने वालों के खिलाफ एक आंदोलन चल रहा है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले झारखंड के मुख्यमंत्री ने भोजपुरी और मगही भाषा बोलने वालों को कहा था कि यह लोग गाली देते थे और इन लोगों की मंशा होती है कि यह दूसरों को दबा कर रखे। इसके बाद झारखंड भोजपुरी तथा मगही को लेकर झारखंड में एक ऐसा माहौल बना और उसके बाद भोजपुरी तथा मगही भाषा के विरोध को लेकर सड़क पर आंदोलन चलने लगा। अब आंदोलन को लेकर खबर है कि यह धीरे धीरे हिंसक रूप ले रहा है और इसी कड़ी में झारखंड भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पर जानलेवा हमला कर दिया गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भोजपुरी तथा मगही भाषा के साथ खड़ी है। आंदोलन कर रहे आंदोलनकारियों का कहना है कि भोजपुरी तथा मगही भाषा को झारखंड के क्षेत्रीय भाषा के अधिकार से बाहर कर दिया जाए। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस मुद्दे का विरोध किया जा रहा है और भोजपुरी तथा मगही के समर्थन में अभियान चलाया जा रहा है। तथा इसी बात से नाराज होकर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पर हमला किया गया है। आप तस्वीर देख सकते हैं जिसमें बैनर लेकर कुछ महिलाएं भोजपुरी और मगही भाषा का विरोध कर रही हैं और नारे लगाती हुई भी दिख रही हैं। और नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुछ वक्त पहले कहा था कि भोजपुरी भाषा बोलने और मगही भाषा बोलने वाले लोग गाली देते हैं और उन्होंने झारखंड की महिलाओं के साथ बलात्कार किया था। इसके बाद झारखंड में भोजपुरी तथा मगही भाषा को लेकर जो विरोध था वह और अधिक तेज हो गया तथा अब तो यह विरोध प्रदर्शन हिंसा में तब्दील हो गया है। बताया जा रहा है कि आंदोलनकारी राज्य में मानव श्रृंखला बनाकर इस बात का विरोध कर रहे हैं कि राज्य की परीक्षाओं में भोजपुरी तथा मगही भाषा को क्यों शामिल किया गया है। उनका तर्क है कि भोजपुरी और मगही झारखंड की भाषा नहीं है तथा भोजपुरी और मगही बोलने वालों ने झारखंड के लोगों के साथ अन्याय किया है, उन पर हुक्म चलाया है, उनको दबाया है, तो फिर आखिरकार झारखंड में भोजपुरी तथा मगही भाषा को यह अधिकार क्यों दिया जा रहा है। इसी सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कोडरमा के पूर्व सांसद रविंद्र राय पर हमला कर दिया गया। हमले के पीछे की पूरी कहानी यह है कि भारतीय जनता पार्टी वहां भोजपुरी तथा मगही भाषा के समर्थन में लगातार बोल रही है और झारखंड में इन दोनों भाषाओं का लगातार विरोध हो रहा है। और इस विरोध के पीछे आप कह सकते हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, क्योंकि उन्होंने ही कुछ दिन पहले भोजपुरी तथा मगही भाषा को लेकर विवादास्पद बात बोला था। और सबसे हैरानी की बात है कि जो राष्ट्रीय जनता दल यहां बिहार में भोजपुरी भाषा को लेकर इतना ज्यादा बोलती है और उसके नेता भोजपुरी में भाषण देने लगते हैं, वही राष्ट्रीय जनता दल वहां हेमंत सोरेन के साथ सरकार में शामिल है और कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। मतलब कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता इस मामले पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं और वे चुप्पी साधे हुए हैं। झारखंड में एक संगठन है एकता विकास मंच और उनके द्वारा लगातार भोजपुरी और मगही को राज्य की परीक्षाओं की भाषा बनाने की मांग की जाती रही है तथा इसके विरोध में झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के कार्यकर्ता खड़े हैं। कहा जा रहा है कि जो राज्य की सरकार है उस सत्ताधारी पक्ष की तरफ से इनको समर्थन प्राप्त है। मतलब कि आप इस बात को समझ सकते हैं कि जो आंख लगाई गई है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका राज्य के सत्ताधारी पक्ष के नेता और राज्य के मुखिया खुद निभा रहे हैं। अगर किसी इतने बड़े नेता पर हमला किया जाता है तब इस बात को समझा जा सकता है और यह सवाल भी उठता है कि अगर झारखंड में कोई भोजपुरी तथा मगही भाषा बोलेगा तो उसके साथ क्या किया जाएगा। बिहार में कुछ वक्त पहले जब झारखंड के मुख्यमंत्री ने भोजपुरी तथा मगही को लेकर विवादास्पद बात बोला था तब बिहार में भी यहाँ के नेताओं ने इसका विरोध किया था, लेकिन बिहार में इस बात की चर्चा खत्म हो गई और झारखंड में यह आंदोलन तेज होता गया। और अब स्थिति ऐसी आ गई है कि भोजपुरी तथा मगही भाषा के समर्थन में अगर कोई बोलता है तो उसके ऊपर हमला कर दिया जाता है। इसका एक और पक्ष है कि भोजपुरी फिल्मों की अधिकतर शूटिंग भी झारखंड में होती रही है और इसका फायदा भी सीधे राज्य सरकार को होता है। मतलब कि वहां अगर किसी को रोजगार मिलता है तो राज्य के व्यक्ति को मिलता है, लेकिन अब इसी भोजपुरी भाषा को लेकर वहां पर लगातार विरोध तेज हो रहा है और अब बात हिंसा तक पहुंच चुकी है। और जो इसका समर्थन कर रहा है, मतलब कि जिस पार्टी के नेता इसका समर्थन कर रहे हैं, उसके ऊपर हमला भी किया जा रहा है। बाकी हमने आपको बताया कि राष्ट्रीय जनता दल वहां झारखंड में हेमंत सोरेन के साथ सरकार में शामिल है और उसकी नेताओं की तरफ से भी अब तक कुछ नहीं बोला गया है और अपना मुंह नहीं खोला जा रहा है। बाकी अब वहां पर भोजपुरी और मगही भाषा के विरोध को लेकर लगातार आंदोलन तेज हो रहा है और अब मानव श्रृंखला बनाकर आंदोलनकारी इस बात का विरोध कर रहे हैं कि आखिरकार राज्य की परीक्षाओं में भोजपुरी तथा मगही को क्यों शामिल किया गया है। बाकी राज्य का एक संगठन भोजपुरी और मगही भाषा के समर्थन में अदालत में भी पहुंच चुका है और वह अदालत से गुहार लगा रहा है।
बाकी अब आगे देखते रहिए कि आंदोलन कहां तक पहुंचता है और भोजपुरी तथा मगही को लेकर राज्य सरकार क्या कुछ करती है या कहती है। अगर कुछ जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आप इस वीडियो को शेयर करते जाइए और अगर फेसबुक पर देखना है तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।